दोस्तों, आपने महाराजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों के बारे में तो कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है महाराजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों की सूची में आखिर कौन कौन थे? अगर नहीं पता तो चलिए मैं बताता हूँ। 9 रत्नों की शुरुआत महाराजा विक्रमादित्य ने ही शुरू की थी। पहला रत्न धन्वंतरी थे। धन्वंतरी उस समय के सबसे विख्यात वैद्य यानी डॉक्टर और औषधि विज्ञानी थे। उनके लिखे 9 ग्रंथ पाए जाते हैं जो आयुर्वेदिक शास्त्र से संबंधित थे। आज भी किसी वैद्य की प्रशंसा करनी हो तो उसकी धन्वंतरी से उपमा दी जाती है। दूसरे रत्न थे शणपक। शणपक एक बौद्ध सन्यासी थे। उन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे जिनमें भिक्षाटन और नानार्थ कोश ही उपलब्ध बताए जाते हैं। तीसरे रत्न थे अमर सिंह। अमर सिंह को डिक्शनरी का जनक माना जाता है। इन्होंने शब्दकोश बनाया था और साथ ही शब्द ध्वनि पर भी कार्य किया था। अमर सिंह उस समय के प्रसिद्ध विद्वान थे। बोधगया में एक मंदिर से प्राप्त शिलालेख के आधार पर पता चलता है कि उस मंदिर का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। अमर सिंह ने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे थे, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध अमरकोश था। संस्कृत विद्वानों के अनुसार अष्टाध्यायी पंडितों की माता और अमरकोश को पंडितों का पिता कहा गया है। और ये भी कहा जाता है कि अगर कोई इन दोनों ग्रंथों को पढ़ ले तो वो महान पंडित बन जाता है। चौथा रत्न शंकु को कहा जाता है। शंकु नीति शास्त्र का ज्ञान रखते थे। उनका पूरा नाम षडकुक था। इन्होंने बहुत सारे काव्य ग्रंथ भी लिखे। पांचवें रत्न वैताल भट्ट थे। वैताल भट्ट एक धर्माचार्य थे और ये माना जाता है कि इन्होंने ही सम्राट विक्रमादित्य को 16 छंदों का आचरण का श्रेय दिया था। वैताल भट्ट को युद्ध कौशल में भी महारत हासिल थी। ये हमेशा सम्राट विक्रमादित्य के साथ ही रहे और सुरक्षा के कारण इन्हें द्वारपाल भी कहा गया है। विक्रम और बेताल की कहानी काफी लोकप्रिय और विश्व भर में प्रसिद्ध भी है। छठे रत्न घटकरपर थे। जितने भी लोग संस्कृत जानते हैं उन सबको पता होगा कि घटकरपर किसी व्यक्ति का नाम नहीं हो सकता। उनका वास्तविक नाम ये नहीं था। इनकी प्रतिज्ञा थी कि जो भी विद्वान इनको अनुप्रास तथा यमक अलंकार में पराजित कर देगा, ये उनके घर फूटे घड़े से पानी भरेंगे। बस तभी से इनका नाम घटकरपर प्रसिद्ध हो गया, किंतु इनका वास्तविक नाम अभी तक लुप्त है। इनकी रचना का नाम भी घटकरपर काव्यम ही है। इनका एक ग्रंथ नीति सार के नाम से भी प्रसिद्ध है। सातवें रत्न महाकवि कालिदास थे। कालिदास जी सम्राट विक्रमादित्य के प्राण प्रिय कवि थे। कालिदास जी की कहानी अत्यंत रोचक है। ऐसा कहा जाता है कि इनको विद्या माँ काली की कृपा से प्राप्त हुई, तब से इनका नाम कालिदास पड़ गया। कालिदास जी के 4 काव्य और 3 नाटक प्रसिद्ध हैं। 8वें रत्न वराहमिहिर थे। उस समय के सबसे प्रमुख और विख्यात ज्योतिषी माने जाते हैं। इन्होंने महाराज विक्रमादित्य के बेटे की मौत की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। वराहमिहिर ने ही विष्णु स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसे मुगलों के आक्रमण के बाद कुतुब मीनार में बदल दिया गया था। वराहमिहिर ने ही काल गणना, हवाओं की दिशा, पुराधन प्रवृत्ति, वृक्षों से भूजल का आकलन करने की खोज की थी। 9वें और आखिरी रत्न वरुचि थे। वरुचि कवि और व्याकरण के ज्ञाता थे। इनको शास्त्रीय संस्कृत का ज्ञान प्राप्त था। इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसे और भी ऐतिहासिक वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।